प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम और हमारा आदर्श इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। इसकी आरंभिक पंक्तियों में डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और जो भारत के विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनको वे विकसित भारत के नागरिक बनने की जो अभिलाषा है उसे पालने की प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं, उससे आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना है बच्चों। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जो विकसित देश हैं, दुनिया के जो सबसे संपन्न देश हैं, उनका एक समूह है जिन्हें G8 के नाम से जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है, कि जो भी देश ऐसे दुनिया में हैं जो बहुत विकसित हैं, तो उनके विकसित होने के पीछे कोई ऐसा रहस्यमय कारण नहीं है जिसे जाना न जा सके। कारण ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। कह रहे हैं कि अगर इतिहास को हम देखें, अगर ऐसे देश जो भी हैं उनके इतिहास को, तो यह हम पाएंगे कि उनके नागरिक जो थे, उनकी एक इच्छा थी, एक अभिलाषा थी कि वे एक ऐसे देश में रहें जो समृद्ध हो, जो सशक्त हो। तो उस अभिलाषा के कारण ही, उन नागरिकों की इच्छा के कारण ही वह देश विकसित बन पाया। अर्थात कोई भी देश अगर विकसित होता है तो उसके पीछे उसके नागरिकों की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति और उनका जो प्रयास होता है वह उसके मूल में रहता है। कारण तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। और जब व्यक्ति इस तरह से रहता है, वह इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है, तो और प्रयास भी करता है, तो जो वह पाना चाहता है या जिस प्रकार की उपलब्धि वह अपने देश में लाना चाहता है, तो उस प्रकार की उपलब्धि वह ला पाता है, अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर पाता है। तो बच्चों, इस तरह से इस अनुच्छेद में कलाम साहब ने भारत के जो नागरिक हैं उनको, जो भारत के युवक हैं विशेष करके, उनको प्रेरित करते हैं कि उन्हें विकसित देश में रहने की जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसे पालनी चाहिए, उसे उस ओर प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से जब सभी प्रयास करेंगे तो यह देश विकसित हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अब इसके लिए जो मूल भावना होनी चाहिए, उस पर कलाम साहब वहाँ दृष्टिपात करते हैं और कहते हैं कि हर नागरिक को, हर व्यक्ति को समृद्ध होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि समृद्धि के बारे में सोचने पर ही व्यक्ति उस ओर प्रयास करता है और समृद्धिशाली होता है।
अब चूँकि भारत का जो यह भारत का जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, जो यहाँ का रहन सहन है, उसमें अध्यात्म रचा बसा है और भोग की प्रवृत्ति के विरुद्ध ही जीवन बिताने की यहाँ प्रेरणा होती है। तो ऐसे में कलाम साहब यह उस जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं और बता रहे हैं समृद्ध होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तो हमारा देश विकसित नहीं होगा। और कह रहे हैं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ऐसी धारणा रहती है कि जो भोग में डूबता है वह अध्यात्म से दूर हो जाता है, वह अपना कल्याण नहीं कर पाता है। तो कह रहे हैं कि अध्यात्म और समृद्धि विरोधी नहीं है। और स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं न्यूनतम वस्तुओं का भोग करके जीवन बिताता हूँ। तो कलाम साहब वास्तव में बहुत अल्प व्यय करके अपना जीवन बिताते थे और संभवतः वे अपना पूरा जो भी तनख्वाह होती थी उसे भी पूरा ग्रहण नहीं करते थे, केवल अपनी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जीवन बिताते थे। तो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा करता था, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि पूरे भारत के लोग इस तरह का जीवन जिए, क्योंकि इस तरह का जीवन जीने पर इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा। तो व्यक्ति आगे समृद्धि के लिए अगर प्रयास नहीं करेगा तो देश विकसित नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इच्छाओं को पालना, स्वप्न देखना बहुत आवश्यक है। कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र समृद्धि की कदर करता हूँ। समृद्धि का वे स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है। अब जो भी व्यक्ति समृद्ध होता है, संपन्न होता है, उसके भीतर एक विश्वास होता है, उसे भय नहीं रहता है किसी भी विषम परिस्थिति का। वह बड़े शांति पूर्ण ढंग से उसका समाधान करता है और ऐसा व्यक्ति निश्चय ही अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन बिताता है और इस प्रकार से वह आज़ादी का जो वास्तविक अर्थ है उस अर्थ को वह जी पाता है या ग्रहण कर पाता है। कह रहे हैं कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। तो इस समृद्धि का जो उदाहरण है उसे वे प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रकृति में भी आप अगर दृष्टि डालिए प्रकृति की ओर तो क्या मिलता है। आप देखते हैं कि प्रकृति भी समृद्धि का स्वागत करती है, कोई काम वो आधे अधूरे मन से नहीं करती। कह रहे हैं किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कलाम जी। वे कह रहे हैं कि अगर हम मौसम फूलों के अनुरूप जब आता है तो बगीचे में जाके देखें तो सभी जो डालियां हैं फूलों से लद जाती हैं और उसमें कहीं भी कंजूसी नहीं दिखाई देती है, कृपणता नहीं दिखाई देती है। तो प्रकृति स्वयं भी समृद्धि का स्वागत करती है, स्वयं अपने को प्रचुरता से युक्त करती है। और एक और उदाहरण उन्होंने देकर बताया है कि जैसे हम ऊपर आकाश को देखें तो आकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार हमारी जो समृद्धि की अभिलाषा है वह भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो जब हमारे मन में भाव होगा तभी हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
तो ये प्रकृति भी समृद्धि का स्वागत करती है, तो व्यक्ति को भी समृद्धि का स्वागत करना चाहिए। अपने लिए सुख की इच्छा रखनी चाहिए, साधन की अभिलाषा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें बच्चों एक जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय सोच है, उससे थोड़ा हटकर ये बातें बताई गई हैं, क्योंकि कहीं न कहीं यह जो समय चल रहा है उस समय की मांग है कि इस तरह का की सोच हो। क्योंकि अगर समृद्धिशाली होना है, अगर विकसित होना है, तो अभिलाषा ऐसी रखनी ही होगी, क्योंकि यह जो वर्तमान समय है वह यही मांग है उसका यही मांग है। हम अध्यात्म जगत में भले ही बहुत उन्नत कर लें, लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर हम समृद्ध नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन अभावग्रस्त रहेगा और हमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शांति नहीं मिल पाएगी। फिर आगे एक गहरी बात कलाम साहब बताते हैं कि जो कुछ भी संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। यानी जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। अब यह एक बहुत गहरी बात है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी और दार्शनिक दृष्टि से भी, अध्यात्म की दृष्टि से भी, यह सृष्टि ऊर्जा का ही रूपांतर है। मूल में ऊर्जा है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो जड़ है वह भी ऊर्जा का ही घनीभूत रूप है, और जो चेतन है वह ऊर्जा का सक्रिय रूप है, सूक्ष्म रूप है। तो जो कुछ है ऊर्जा का ही यहाँ विस्तार है। जड़ चेतन भिन्न भिन्न पदार्थ या तत्व नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक ही ऊर्जा जड़ में भी बसी हुई है और वही ऊर्जा चेतन में भी है। तो ऊर्जा से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। कारण जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी बात जो समृद्धिशाली होने की बात कहे थे, तो उसके पीछे बहुत प्रबल तर्क वे उपस्थित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महर्षि अरविंद ने बताया है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। उसी ऊर्जा के ही अंश है जिसे अध्यात्म में ब्रह्म कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि आत्मा और पदार्थ दोनों एक ही तत्व से निर्मित हैं, और अगर एक ही से निर्मित हैं तो दोनों में विरोध नहीं हो सकता है। अगर आत्मा और शरीर दोनों एक ही तत्व से निर्मित हैं तो दोनों में विरोध नहीं हो सकता। यह भौतिक पदार्थ जो हैं और जो आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं है। तत्वतः वे दोनों एक ही हैं। तो जब कोई भेद नहीं है मूलतः, तो हम उन पदार्थों को अगर अपने भोग में लाते हैं या उन्हें अपनाते हैं तो कहीं भी हमारा अध्यात्म खंडित नहीं होता है, हमारी आध्यात्मिक सोच कहीं प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि हम अपने जो मूल तत्व से दूर नहीं जा रहे हैं, उसे ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि अब तक जो भारतीय उपदेशक रहे वे भौतिक पदार्थों से दूरी बनाकर रहने का उपदेश देते रहे, तो अध्यात्म और भौतिक पदार्थों में एक प्रकार का विरोध दिखाया गया। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ पर यह बताने की चेष्टा की है कि भौतिक पदार्थ और आत्मा दोनों भिन्न नहीं हैं, क्योंकि उसी सोच के आधार पर, जिस तर्क के आधार पर भारतीय विचारकों ने भौतिक वस्तुओं का परित्याग करने की प्रेरणा दी, उसी तर्क के आधार पर, उसी सोच के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। क्योंकि वे भी जो पुराने विचारक हैं, जो भारतीय चिंतक हैं, वे भी मानते हैं कि जड़ चेतन भिन्न नहीं है। महर्षि अरविंद का उन्होंने उल्लेख किया। तो जब भिन्न नहीं है तो भौतिक पदार्थ भी हमारे आत्मा के समान ही हैं।
तो अध्यात्म और भौतिकतावाद में कहीं भी भेद नहीं है। तो यह एक दृष्टि परिवर्तन है, एक सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास है। वही आधार वही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, बात वही है, सोचने का ढंग बदल रहे हैं। पहले के विचारक क्या सोचते थे कि यह जो सृष्टि है वह उस ऊर्जा का एक रूपांतरण है और रूप अस्थाई नहीं है, वह मिथ्या है, रूप नष्ट हो जाने वाला है। तो इसलिए इसके प्रति आकर्षण रखना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। तो कह रहे हैं रूप भले ही भ्रम पैदा करता हो, ये वह सत्य न हो, मिथ्या हो, लेकिन जो रूपवान हुआ है वह चीज़ तो वही ऊर्जा ही है, वही ब्रह्म ही है। तो उसमें और आत्मा में कोई भेद नहीं है। यह एक दृष्टि, नई दृष्टि है जिसे कलाम साहब ने दिया है। और इस दृष्टि जो उन्होंने दी है, इस दृष्टि के सहारे वे समृद्धि का स्वागत करने का जो आध्यात्मिक आधार है उसे भी वे मजबूत कर रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों, इस तरह से कलाम साहब किस हर तरह से चाहते हैं कि भारतीय इस विचार से युक्त हों, अपने वैराग्यपूर्ण जो प्राचीन परंपरा है उससे थोड़ा दूर हटें और समृद्धि का स्वागत करें। और इस स्वागत के कारण ही, इस समृद्धि का स्वागत करने के कारण ही यह देश विकसित हो सकता है और यहाँ खुशहाली आ सकती है। उन्होंने अपना विजन दिया था, अपने विचार प्रस्तुत किया था कि भारत कैसे विकसित राष्ट्र होगा, उसी के संदर्भ में सारी बातें हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।